भाभी जी का कुत्ता, सामाजिक व्यंग, डॉक्टर अर्चना गौड़। हमारे पुराने गहरे मित्र हैं। उनसे हमारा रिश्ता थाली की लास्ट बाइट जैसा है, जिसमें प्यार, सम्मान और चाह जुड़ी रहती है। यूं प्यार के कई रूप देखने को मिलते हैं, पर मित्रता प्रेम के सात्विक रूप को ही पहचानती है, बशर्ते वो कार्यालयी क्षेत्र और चापलूसी के रंग से परे होनी चाहिए। हमारी मित्रता शोले के जयवीरू के तेवर की सी थी, और जब ये पूरी तरह से परवान चढ़ गई तो संबंध परिवारों से जुड़ गए, और आज के शब्दों में हम फैमिली फ्रेंड हो गए। अब मित्रता परिवार के सुख दुख की भी साक्षी हो गई। एक शाम जब हम दोनों मित्र बैठे थे तो हमारे मित्र की पेशानी चिंता की लकीरों से भरी पूरी दिखाई दी। हम भी ठहरे बापू, पूछ ही लिया, मित्र क्या बात, कुछ परेशान दिखाई देते हो? अपने उत्तर में मित्र ने मुद्दा ऐसे सामने रखा जैसे टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी ईमानदार टैक्स पेई नागरिक को स्क्रूटनी में डाल दिया, या फिल्मी अंदाज में वीरू मौसी से कह रहा हो, मौसी या तो बसंती से ब्याह करा दो या मैं 70 फीट की ऊंचाई से कूद मरूंगा। असल में भाभी जी ने अपने एक नए उभरते जिद्दी शौक को अचानक उनके सामने रख दिया था और एक विलायती कुत्ता पालने की जिद कर बैठी थी। मित्र जिस तर्ज पर ये जिद और परेशानी को हमारे सामने रख रहे थे, उसी तर्ज पर मुझे एक हरियाणवी लोकगीत याद आ गया, पिल्ला पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। खैर, हमने उन्हें समझाते हुए कहा कि कुत्ता पालने दीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल तो घर घर में कुत्ता पनती है, क्यों नाहक परेशान होते हैं। तो उन्होंने कहा, पाल तो लें, पर मैं ठहरा कर्मकांडी पूजा पाठ वाला व्यक्ति, एक कुत्ते को कैसे घर में लाऊं? मेरी माताजी भी कुत्ता पालने के फेवर में नहीं, पर पत्नी जिद करके बैठी है कि मैं तो कुत्ता पालूंगी, वो भी देसी नहीं, विदेशी कुत्ता, गोल्डन रिट्रीवर। हमने मित्र को उसी तरह समझाया जिस तरह एक प्रोफेसर नए नए शोधार्थी को समझाता है कि चैप्टराइजेशन किस प्रकार करना है और उसकी सिनॉप्सिस किस प्रकार लिखनी है, क्योंकि शोधार्थी की सोच अपनी होती है और प्रोफेसर की अपनी। आज का शोधार्थी जब इंटरनेट की दुनिया में जीता है तो वह प्रोफेसर के सफ़ेद बालों की इज्जत भी नहीं कर पाता। इसमें शोधार्थी का कोई दोष नहीं है, दोष तो समय का है, और आज हमारे मित्र भी इसी दोष के शिकार हुए थे। अतः ऐसे मौके पर हमने अपने टीचर के एटीट्यूड को हाथ से न जाने दिया। पालने को कहती हैं भाभी जी, तो पाल ले दीजिए, एक कोने में पड़ा रहेगा, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य वर्किंग हैं तो घर की रखवाली को भी एक चौकीदार मिल जाएगा। पर मित्र की परेशानी कम न थी। वैसे तो वो दिल के हाथों मजबूर थे, अपनी पत्नी की सभी फरमाइशों को पुरजोर और हैसियत के अनुरूप पूरा भी करते थे।
यूं तो भाभी जी भी समझदार ही दिखाई जान पड़ती थी। उनके मृदु व्यवहार और आतिथ्य से हम भी प्रभावित थे। सो आखिरी जाम के अंतिम घूंट पर सहमति यह बनी कि घर में कुत्ता ले ही आए, और मित्र भी मान ही गए। अब तलाश हुई एक विदेशी 40 दिन के गोल्डन रिट्रीवर पिल्ले की। नेट पर सर्च किया गया, कई जगह पिल्ले पाए गए। तय किया गया कि शनिवार को एनसीआर के ब्रीडर के फार्म हाउस पर कुत्तों के जच्चा बच्चा केंद्र से 40 दिन का पिल्ला लाया जाएगा। सो हमने सब कुछ पक्का करके मित्र की पेशानी पर पड़ी सिलवटों को हटा दिया और उन्हें ससम्मान उनके घर के लिए रवाना भी कर दिया। अब हम अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाते हुए मन ही मन बड़े प्रसन्न थे। हमने कुत्ते जैसे प्राणी को, जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए दुम हिलाता इधर उधर गलियों की खाक छानता है, उसके 2 वक्त के खाने का जुगाड़ करा दिया था और मन ही मन खुद को महापरोपकारी की उपाधि दे बैठे थे। शनिवार के दिन हमारी आंख मित्र की फोन की घंटी से खुली। हम चौंक कर उठ बैठे। इतने तड़के! मित्र इस तरह कभी फोन नहीं किया करते, क्योंकि बेवजह असमय फोन करना हमारे मित्र की आदत ही नहीं थी। अतः हमारा कलेजा मुंह को आ गया। माधुरी के गीत धक धक सा दिल धड़कने लगा। न जाने कितने बुरे ख्याल दिमाग में फुटबॉल की तरह कूदने लगे। नींद रफूचक्कर हो गई। कांपते हाथों से मोबाइल का बटन दबाकर जैसे ही हेलो कहा, उधर से मित्र की बेसब्र आवाज सुनाई पड़ी। भाई, वो पिल्ला लेने जाना था। कब जाना है? कितने बजे जाना है? हमारी घबराहट ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सर से सींग। हमने फोन पर कहा, जब आप कहो। मित्र बोले, ठीक है, दिन तो आज का ही तय हुआ था, तो तू ब्रीडर से बात करके टाइम ले ले। क्रोध आना स्वाभाविक था, पर मित्रता ने उस पर अंकुश लगा दिया। हम संयमित होकर बोले, ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, और फोन काट दिया। क्रोधाग्नि ने अब हमारे मन मस्तिष्क को धर दबोचा था। क्रोध ही मात्र ऐसा भाव है जो प्रत्येक संबंधों की आत्मीयता को पल भर में चूर कर देता है। इस क्रोध से तो प्रभु विष्णु भी न बचे थे और उन्हें तिरुवली पहाड़ियों में प्रवास लेना पड़ा था। फिर हम कौन सा दुर्वासा हुए जाते थे। पर मन ही मन सोचा कि पत्नी मित्र की, जिद भी उनकी, पिल्ला भी उनका, तो नींद हमारी खराब क्यों हुई। पर अब तो नींद खराब हो गई। हमारी श्रीमती जी गहरी निद्रा में थी। उन्हें इस समय चाय के लिए भी नहीं उठा सकते थे। शुगर पेशेंट को यूं बेवक्त अगर मोबाइल की घंटी उठा दे तो वो चाय के लिए ठीक उसी तरह से तड़प उठता है जैसे डूबता व्यक्ति एक एक सांस को। खैर, नींद दोबारा अब ना आएगी।
ये जानते हुए और श्रीमती जी को चाय बनाने के लिए उठाना मुनासिब न समझते हुए खुद ही चाय बनाने रसोई घर को चल दिए। 12 बजे हम और हमारे मित्र गोल्डन रिट्रीवर के पिल्ले के सामने खड़े थे। वो खुले फार्म हाउस में एक गेंद को अखिल ब्रह्मांड मानकर उससे युद्ध करने पर उतारू था। मित्र ने सारी कागजी कार्रवाई पूरी की। अब तो कुत्ते का पिल्ला लेना इंसानी बच्चे को गोद लेने की कार्रवाई से भी अधिक कठिन हो गया है। इस विषय पर हमारे ज्ञान में इजाफा हुआ। जिस व्यक्ति ने हमें वो पिल्ला दिया, उसके शब्द सुनकर मैं हतप्रभ रह गया। उसने कहा, अरे सर, आप खुश नसीब हैं कि आपने इसे बुक करा दिया, वरना इसके लिए तो पिछले 1 हफ्ते से 10 बुकिंग और आ गई थीं। पर सर, मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया था, इसीलिए बाकी सभी कैंसिल करके मैं आपको ये पिल्ला दे रहा हूँ। वो तो बग्गा जी ने आपके लिए कहा था, वरना इसे तो बेंगलोर जाना था। जब उसने 40 दिन के पिल्ले की अहमियत बताई तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। विदेशी कुत्तों का शौक भी कमाल का है। हम तो बचपन में श्यामा का एक पिल्ला उठा लाए थे, उसे घर के आंगन में नाड़े से बांधकर पाल लिया था और पिताजी ने हमको डांटा भी था, पर हमारा पशु प्रेम बचपन तक ही सीमित रहा। 12 बजे के पहुँचे हमें 3 बज गए और वो व्यक्ति हमारे मित्र को सेरेलैक, टीथर, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रंग बिरंगे खिलौने, कुत्ते के पट्टे, बिस्तर सब कुछ थमाने में लगा हुआ था। वैक्सीनेशन के कार्ड के साथ साथ एक माइक्रोचिप भी थमा दी थी। कहा कि इसे इसकी बॉडी में ऑपरेट करके लगवा दीजिएगा। इसका फ़ायदा यह होगा, अगर ये चोरी हो जाए तो आपको ये माइक्रोचिप बता देगी कि आपका डॉग कहाँ है। इतने ताम झाम ने हमें चमत्कृत कर दिया। खैर 4 बजे भूखे प्यासे पिल्ले सहित मित्र के घर पहुँचे। भाभी जी पिल्ले को देखकर यूं प्रसन्न हुई जैसे बसंत के आने पर प्रकृति प्रफुल्लित और आनंदित हो उठती है। मनुष्य के मुख पर मुस्कान उसके आनंद का सूचक है, जो भाभी जी के माध्यम से हमने अभी अभी जाना था। भाभी जी ने आतिथ्य में कोई कमी ना छोड़ी। हम भी विजयी मुस्कान के साथ आनंद का अनुभव कर रहे थे। पिल्ले जी महाराज घर के हर कोने का मुआयना करने में मगन थे। फिर हम अपने घर और गोल्डन रिट्रीवर मित्र के घर। इस बीच लगभग 6-7 महीने हम काफ़ी बिजी रहे। एक विदेश यात्रा का दौरा करना पड़ा। बेटी की शादी तय हो गई थी। बेटी की शादी की तैयारियों में लग गए और इन सब व्यस्तताओं के कारण हमारा मित्र के घर जाना आना नहीं हुआ। बेटी का ब्याह हुआ, उसकी विदाई हो गई। सभी घराती भी अपनी अपनी राह चले। हमारे मित्र ने भी हमसे विदा ली तो भाभी जी ने शिष्ट भाव से कहा, भाई साहब, अब आप शादी से फ्री हो गए, भाभी जी को लेकर घर आइएगा, सैम आपको बहुत याद करता है। हम ठिठके, अरे
इनके तो 2 ही पुत्र हैं, वो तो शादी में सम्मिलित हुए थे, फिर ये सैम कौन है? मित्र ने तो ऐसा कभी संकेत नहीं किया कि कोई अन्य पुत्र गोद लिया हो। मैंने मित्र से पूछा कि सैम? तो मित्र हंसकर बोले, भाभी जी का चहेता, तुम्हारा लाया हुआ गोल्डन रिट्रीवर, जो अब तक अपने पूर्ण आकार को पा चुका है। अब वो पिल्ला नहीं रहा, पूरा कुत्ता बन गया है। इस पर भाभी जी ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, कुत्ता क्यों कहते हैं? वो तो सैम बेबी है। हमारी हैरानी की कोई सीमा ना थी। सैम बेबी?